कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पेपर यू आर अटेम्प्टिंग। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर सॉल्विंग अ पेपर। आपका करंट अफेयर्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इस्लामियत के लिए डिफरेंट है। सो एवरी पेपर हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू बी वेरी ऑफ। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में यूजुअली ओवरलैपिंग सवाल आ जाते हैं। तो उनको इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप थोड़ा लोकल, थोड़ा मैक्रो कॉन्टेक्स्ट रखेंगे चीज़ों का, थोड़ा माइक्रो कॉन्टेक्स्ट रखेंगे चीज़ों का, जिसके अंदर आप पाकिस्तान और सराउंडिंग रीजन्स के बारे में बात करेंगे। जब आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन का बारे में सवाल आता है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स में, तो आप उसका जो आपका आंसर होगा वो दैट वुड लार्जली फोकस ऑन पाकिस्तान इटसेल्फ। ठीक है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का सवाल आता है आपको करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो फिर आप थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट उसका लेंगे। उसके अंदर आप साउथ एशिया को अपना फोकस रखेंगे, फिर साथ ही साथ जो मेजर प्लेयर्स डिफरेंट एरिनास के हैं उनको भी आप कंसिडर करेंगे, जैसे कि यूएस का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है इन फॉर एग्जांपल दी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। तो इस तरह से आपका जो एक एनालिसिस का लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप थोड़ा लोकल कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही फोकस रखते हैं। लेकिन जब करंट अफेयर्स के अंदर वैसा सवाल आ जाए तो यू हैव टू टेक अ मोर होलिस्टिक, अ मोर ग्लोबल आउटलुक ऑन थिंग्स। तो ये एक मेजर चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान अफेयर्स का जब सवाल आता है तो उसके अंदर आप अगर कोई ऐसा जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से आ गया, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूर ऐड कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट आप ऐड कर देते हैं कि पाकिस्तान का रिलेशनशिप्स अफगानिस्तान के साथ कैसे रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड। तो उसके अंदर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वाला एक हेडिंग आप डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर हिस्ट्री में जाना इज आई थिंक against the very nature of the subject because it requires you to have a more current approach on things। ठीक है, और उस हवाले से आप हिस्ट्री के अंदर ना जाएं, हल्का सा टच अगर देना चाहते हैं, अगर द आंसर रिक्वायर्स इट तो आप थोड़ा सा दे दें, लेकिन मेजर फोकस आपका करंट इवेंट्स के ऊपर होगा, करंट डेवलपमेंट्स के ऊपर होगा। और परहैप्स उन करंट डेवलपमेंट्स का लिंक क्या है पिछली डेवलपमेंट्स का के साथ, वो आप कर सकते हो। लेकिन हिस्ट्री के अंदर करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर नहीं जाते। ठीक है, आप पुराने, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रशिया पाकिस्तान के हवाले से सवाल आ जाता है, तो आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि कब से रिलेशनशिप शुरू हुआ और कहाँ तक आके पहुंचे। आपका मेजर फोकस होना चाहिए ऑन हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। परहैप्स इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन रिप्रोचमेंट, तो आप ये एक रेफरेंस दे सकते हैं कि रिप्रोचमेंट स्टार्ट 2014 से हुई, लेकिन करंटली आपको ये मैनिफेस्टेशंस उसकी नजर आती हैं। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि 2014 में हुआ, फिर हम लोगों ने राहील शरीफ का विजिट हुआ, फिर नवाज शरीफ का विजिट हुआ, फिर इस तरह से चीज़ें। सो डोंट गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स इन योर करंट अफेयर्स एग्जाम पेपर। ठीक है, तीसरी चीज़ आ जाती है, ये भी स्टूडेंट्स को काफ़ी इसके हवाले से होती है चीज़, कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर आप यूजली डायग्राम्स बनाते हो। ठीक है, और आपकी डायग्राम्स यूजली काफ़ी बेसिक चीज़ों के ऊपर भी होती हैं। अगर आप डैम्स का सवाल है तो आप उसके अंदर भी रिवर्स की डायग्राम बना दो, इस तरह की चीज़ें। सो दे डू फेच यू मार्क्स बिकॉज इट्स मोर इलस्ट्रेटिव। करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर डायग्राम्स उस तरह से उस नेचर की नहीं बनती। बनती हैं, डेफिनेटली बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ना बनाया बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको सवाल इस तरह का आया है दैट रिक्वायर्स यू टू मेक अ डायग्राम, तब आप मैप बनाओ। वैसे इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप हर हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई डायग्राम बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ गया है ऑन यूएस चाइना रिलेशंस, ठीक है, तो उसके अंदर आप मैप उस तरह से नहीं बना सकते। उसके अंदर आप टेबल बना दें। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का बता दें, मेंशन कर दें, साउथ चाइना सी का मेंशन कर दें, ताइवान का मेंशन कर दें, और बता दें कि ये एरियाज के ऊपर यूएस चाइना राइवलरी मैनिफेस्ट करती है। लेकिन अगर आप उधर मैप बनाने लगेंगे तो दैट वुड बी यू नो कंफ्यूजिंग बोथ द एग्जामिनर एंड योर सेल्फ। तो वो इतने एलेबोरेट मैप्स, पूरे वर्ल्ड मैप्स बनाने की आई आई वुड डिस्करेज दैट। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आई वुड डेफिनेटली से कि आप अगर बनते हैं मैप्स तो आप ज़रूर बनाएं, लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर मैप्स को थोड़ा सा अवॉइड ही रखें तो बेहतर है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के अंदर ज़्यादा जो चीज़ आपको मार्क्स फेच करती है वो रेलेवेंट स्टेटिस्टिक्स होती हैं, और जो है मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स के अगर आप मेंशन करते हो तो वो चीज़ें आपको फेच करती हैं मार्क्स। तो रेफरेंसेस जो हैं आपके करंट अफेयर्स के एग्जाम के अंदर वो थोड़े से करंट नेचर के होने चाहिए। इसके अंदर कोटेशंस भी डेफिनेटली आप डाल सकते हैं, लेकिन जैसे एक डेट्स, हिस्टोरिकल डेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको इस तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है जो कि आर परहैप्स नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट टू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो करंट अफेयर्स का अगेन फोकस आपका करंट इवेंट्स के ऊपर होना चाहिए, करंट हैपनिंग्स के ऊपर होना चाहिए। और इसको आप स्ट्रक्चर अपने आंसर को इस तरह से करते हो कि आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देते हो। ठीक है, भी मैं एक जनरल आपको करता हूँ, इसको आप कहीं किसी तरह से मोल्ड करके एक आंसर के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन आप इंट्रोडक्शन देते हैं,
करंट इशू जो पूछा गया है उसकी मैनिफेस्टेशंस, उसकी डिटेल्स, उसकी स्टेटिस्टिक्स मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आपके साथ जो उसकी एनालिसिस है, आप उस कंपोनेंट को टैकल करते हैं कि एक मैं आपके साथ अभी अपना ही पेपर एक शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से होता है। लेकिन बेसिकली आप एक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद करंट मैनिफेस्टेशंस, फिर उसके उस करंट मैनिफेस्टेशन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, या फिर उस मैनिफेस्टेशन को ओवरकम करने के चैलेंजेस क्या हैं वो मेंशन करते हो। फिर उसके बाद आप अपनी क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर आते हो, या फिर सिंपल एनालिसिस के ऊपर आते हो, जिसके अंदर आप बताते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी क्या करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, किस किस डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर चीज़ जा रही है, किस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए, या फिर एक रिकमेंडेशंस आप दे देते हो कि किस क्या क्या करना चाहिए टू हैव अ मोर पॉजिटिव outlook on it, and then you move to the conclusion. So again, I'll repeat that: introduction, मैनिफेस्टेशंस जिसके अंदर आप स्टेटिस्टिक्स दोगे, आप करंट हैपनिंग्स, करंट इवेंट्स के बारे में बताओगे, उसके बाद जो है उसकी इम्प्लीकेशंस या फिर चैलेंजेस, और फिर उसके बाद आपकी जो एक थोड़ा सा एनालिसिस आ जाएगा, इधर इन द वे इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिंग कि किधर ये पर्टिकुलर चीज़ जा रही है, फिर कंटिन्यूज टू गो फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से आप जनरली अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। अब हम लोगों ने स्पीच बहुत कर ली, आई वांट टू जस्ट शो यू वन पर्टिकुलर एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ी बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सपैंड कर सकूं ऑन ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। Kindly let me know if this is visible to everyone, this particular question is visible to everyone. ओके ग्रेट। सो ये थोड़ा हमारा अभी करंट अफेयर्स 2023 के हवाले से तो इतना रिलेवेंट नहीं आई, लेकिन ये यूएस तालिबान टॉक्स जब हो रही थी शुरू में, उस हवाले से एक सवाल था एक मॉक एग्जाम के अंदर ही, तो उसका एक अटेम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन बेसिकली इज कि यूएस तालिबान टॉक्स, व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले। ठीक है, अब आपने इसके अंदर यूएस तालिबान टॉक्स के हवाले से बताना है, और पाकिस्तान का रोल क्या है उस हवाले से बताना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आए, तो आप सबसे पहले तो जो 7 क्वेश्चन दिए हैं उनको आप रैंक कर रहे हैं इन इन बाय हाउ वेल यू कैन आंसर अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे अच्छा आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेकंड बेस्ट आता है, इस तरह से आप रैंक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यू जो सबसे अच्छा आपको आंसर आता होगा जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, और जब सॉल्व करने लगो तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा पहले ही ब्रेनस्टॉर्म कर लें। ठीक है, आप पहले ही ब्रेनस्टॉर्म कर लें इन द सेंस कि आप एक तो मेन जो कीवर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसको अंडरलाइन करें। आप जो मेजर चीज़ उसने पूछी हुई है उसको अंडरलाइन करें, और फिर उसके बाद उसी को फोकस बना के अपना एक स्लाइट सा स्ट्रक्चर बना लें अपने आंसर का। ठीक है, नॉट इनटू गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, रफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करेंगे। फिर वो 5-6 मिनट की एक्सरसाइज आपकी होती है। आई अंडरस्टैंड आप लोगों के पास टाइम कम होता है, लेकिन जो सबसे मेजर मुझे भी मॉक एग्जाम जब मैंने चेक किए थे ओवर द इयर्स में, काफ़ी डिफरेंट जगहों पे एवेल्युएशन करता हूँ, तो उस हवाले से ये था कि बच्चों का कंटेंट सही होता है लेकिन वो उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते सही से। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव अ सॉलिड स्ट्रक्चर टू योर आंसर, कि आप लॉजिकली बता सकें कि अच्छा आप यहाँ से यहाँ इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक जो जा रहे हैं वो किस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, और आप एक लॉजिकली उस चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं, आप लॉजिकली उस चीज़ जो पूछा गया उसको आंसर कर रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हवाले से आई वुड से कि आप पहले थोड़ा सा अपना ज़रूर एक स्ट्रक्चर रफ सा बना लिया करें। तो ये एक आंसर है। इस हवाले से हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पूछा हमारे से यूएस तालिबान टॉक्स के बारे में तो है, लेकिन मेजर चीज़ जो उसने पूछी गई है वो ये है कि व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले इन दीज टॉक्स। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया, वी स्टार्ट विद अ कोटेशन फ्रॉम शाह महमूद कुरैशी के पीस इन अफगानिस्तान मीन्स पीस इन पाकिस्तान, और दैट इज बेसिकली दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ इंपॉर्टेंट द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान इज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आपने सीधा ही क्वेश्चन पे टारगेट किया, आपने सीधा जो उसने कहा है कि व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले, आपने बताया कि पाकिस्तान का रोल तो उसने प्ले करना ही है, लेकिन उसके लिए खुद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीस इन अफगानिस्तान हो। इस वजह से उसका रोल प्ले करना बहुत यू कैन से इम्पेरेटिव है या फिर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाकिस्तान हैज लॉन्ग एडवोकेटेड अ नॉन मिलिट्री solution in the war torn region. The recent US Taliban talks is a welcome development in this regard.
and highlights a convergence of views of the two players. In this backdrop, Pakistan has a central role to play in ensuring that the US-Taliban talks produce tangible results. To do this, it must play an active role as a mediator. It should use its sway over the Taliban in order to push them towards a compromise, and it should continue its diplomatic efforts in not only bridging the trust deficit with the Afghan government, but also paving the way for an Afghan-led peace process. आपने इस इंट्रोडक्शन को आई वुड से कि आप थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करें और आप देखें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है पूरी इंट्रोडक्शन के अंदर उसी के हवाले से बात की, कोई इधर उधर की बात नहीं की गई, कोई हिस्ट्री के अंदर जाने नहीं जाया गया, बस ये कहा गया है कि हाँ लॉन्ग एडवोकेसी उसने की है पाकिस्तान ने पीस टॉक्स की, और अभी इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपने काफी करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी इंट्रोडक्शन लिखी जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को टारगेट करें कि पाकिस्तान के लिए अफगान पीस टॉक्स की इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान इसके अंदर पहले भी एडवोकेसी करता रहा है इस चीज की, और अब इट शुड प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल, और वो इस तरह से कर सकता है कि उसके एक एक्टिव रोल एज अ मीडिएटर जहाँ पे वो अपना स्वे ओवर द तालिबान को यूज करे टू पुश देम टुवर्ड्स अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, और डिप्लोमेसी की बात जो है उसको अचीव कर सके। तो उस सेंस में आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी करंट टेक ऑन द टॉपिक, कोई हिस्ट्री में नहीं गए, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं आई, एक आपने कोटेशन डाली और आपने उसके बाद एक अपनी इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से लिख दी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ द पीस प्रोसेस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पीस इन अफगानिस्तान मींस पीस फॉर पाकिस्तान, तो ये आपका सॉर्ट ऑफ आ गया एक यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ दैट कि क्यों पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अब जो हेडिंग है दिस इज यू कैन से अ हेडिंग, ठीक है, और ये बहुत छोटी होगी, ये आपके एक पेज तकरीबन तक की होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए पीस प्रोसेस की है कि एक तो इमीडिएट नेबर्स हैं, दूसरा आईसिस एंड टेररिज्म है, तीसरा सीपैक है, और चौथा कार्स ट्रेड है। अब इसके अंदर देखें कि एक एक हेडिंग दी, उसके नीचे तीन तीन लाइनों का वो चीज आ गई। अच्छा, इसका जो है ये तीन लाइनों किधर आ गई, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आईसिस एंड टेररिज्म के हवाले से, तीसरा पॉइंट पीस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीपैक, चौथा पॉइंट ट्रेड विद जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान के तभी हो सकती है जब देयर इज पीस इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपने स्लाइटली इंपॉर्टेंस भी उसकी बता दी कि यूएस तालिबान टॉक्स की पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस है, तो इसी वजह से इट हैज टू प्ले एन एक्टिव रोल इन इन दैट रिगार्ड। अब हेडिंग दूसरी तीसरी देखें कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हाउ पाकिस्तान कैन हेल्प रिजॉल्व द अफगानिस्तान इशू। ठीक है, तो हमने कहा कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीस प्रोसेस, हम लोगों ने आपको बता दिया कि भाई पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है ये पीस प्रोसेस, इसलिए वो एक एक्टिव रोल प्ले करेगा। वी कैन नाउ लुक एट द रोल पाकिस्तान कैन प्ले इन इंश्योरिंग इट। ठीक है, तो इसके हवाले से ये सॉरी ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, दिस इज द थर्ड स्लाइड प्राइमरीली। तो पाकिस्तान का रोल एज अ मीडिएटर हो सकता है इन द पीस प्रोसेस के, व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले, इट कैन प्ले अ रोल एज अ मीडिएटर, इट कैन convince them towards a compromise because it has some sway over the Taliban. ट्रैक टू डिप्लोमेसी को यूज किया जा सकता है विद द अफगान गवर्नमेंट, और उसके अंदर आपने ये कहा कि अफगान गवर्नमेंट करंटली, तो ये अगेन थोड़ा 2021 का आई बिलीव या फिर 2022 का पेपर है, और उसके अंदर ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, और उसका थोड़ा रोल नेगेटिव रहता है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज बेसिकली टू कर्व द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो आप एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हो, डिप्लोमेसी के ट्रैक्स भी होते हैं, ये आईआर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ये होता है कि आप डायरेक्टली लीडर्स की जगह पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने की कोशिश करते हो, सॉफ्ट पावर अपनी यूज़ करते हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आप एक फैसिलिटेट कर सकते हैं अफगान लेड पीस प्रोसेस को, जिसके अंदर आप अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान को टुगेदर लाएं ताकि अफगान शुड लीड देयर पीस प्रोसेस इटसेल्फ। तो आपने चार मेजर पॉइंट्स बता दिए कि पाकिस्तान रोल क्या प्ले कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आ गई एनालिसिस। एनालिसिस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी, छोटा सा एक फिलर पैराग्राफ दिया, उसके बाद आप आगे उसके मेन जो टॉपिक में पूछा गया उसके ऊपर, फिर उसके बाद आप उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर गए कि पाकिस्तान का करंट रोल क्या रहा है इन द पीस प्रोसेस। ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान हैज प्लेड अ कमेंडेबल रोल इन द प्रोसेस, उसने मुल्ला ब्रदर को रिलीज में काफ़ी हेल्प की थी, उसके बाद एज अ गुड विल जेस्चर उसके अंदर यूएई के अंदर टॉक्स की थी। सो दिस इज मोर, अगर आप देखें तो 2021 में ये पाकिस्तान हरकतें कर रहा था, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिस वाज वेरी रेलेवेंट कि मुल्ला ब्रदर को अभी कोई 2 हफ्ते पहले ही, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से 2 हफ्ते पहले ही रिलीज किया गया था, उस हवाले से वेरी करंट स्टेटिस्टिक्स आप कोट कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, और जिसकी वजह से आपने कहा दिया कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी कहा था कि पाकिस्तान रोल हैज बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव, तो आपने एक वो भी कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि पाकिस्तान करंटली भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और फ्यूचर में भी उसको करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ आ गए
Pakistan has long faced the backlash of the US-led war on terror in Afghanistan and events that follow. With an opportunity for peace on the horizon, Pakistan should continue to play a positive role in ensuring that peace prevails in Afghanistan. ठीक है, तो अब इस सबको अगर हम लोग रैप अप करें इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यूल सी के आपने सबसे पहले स्टार्ट लिया कि पाकिस्तान के लिए पीस प्रोसेस, क्वेश्चन था कि यूएस तालिबान टॉक्स और व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले इन द पीस प्रोसेस। आपने सबसे पहले स्टार्ट लिया और आपने डायरेक्ट टॉपिक को टारगेट किया कि यूएस जो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान पहले भी लॉन्ग एडवोकेट रहा है और अभी भी इट कैन प्ले रोल ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। उसके अंदर आपने बता दिया कि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बाद साथ ही एक एज अ फिलर सेंटेंस, और उसके बाद आपने साथ ही आगे आपके रोल क्या पाकिस्तान प्ले कर सकता है, उसमें आपने चार मेन अपने पॉइंट्स बताए कि ये रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद आपने एनालिसिस के तौर पे बताया कि अभी करंटली जो, जैसे कि मैंने कहा था कि या तो आप रिकमेंडेटरी टोन रखें या फिर आप देखें कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर करंटली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आपने एनालिसिस अपनी उस बेसिस पे की कि अभी करंटली भी पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया है। और फिर कंक्लूजन में आपने बता दिया कि सिंस पीस इज ऑन द होराइजन तो पाकिस्तान कैन कंटिन्यू टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपने काफी एक यू कैन से होलिस्टिकली उस टॉपिक को सम अप कर दिया इन द सेंस कि आपने पाकिस्तान के रोल को तो बताया ही, लेकिन साथ साथ आपने उसके करंटली जो वो कर रहा है वो भी बता दिया, और एक कंक्लूसिवली ये बता दिया कि वो कंटिन्यू करे टुवर्ड्स द पीस प्रोसेस। तो इस हवाले से आई थिंक अगर आप देखें आपका जो आंसर था इट वाज सिंपलिस्टिक इन इट्स अंडरटोन, बिकॉज आपने एक कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं की इसमें, लेकिन आपने क्योंकि टॉपिक को बहुत अच्छी तरह आंसर किया, आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको बहुत अच्छी तरह आंसर किया। 12 out of 20 स्कोर इन अ करंट अफेयर्स एग्जाम इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो उस हवाले से यू कैन सी के यू कैन टू एन एक्सटेंट से कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक सवाल को आंसर किया है। तो इस हवाले से मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का पेपर जो है हर पेपर की अलहदा रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि आपने आईआर का पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर आप आईआर की थेरीज डालेंगे तो दैट वुड फेच यू मोर मार्क्स। अगर आप इस्लामियत का पेपर दे रहे हैं उसके अंदर आप कोटेशंस डाल रहे हैं, इस्लामिक रेफरेंसेस डाल रहे हैं, जिसके अंदर आप नॉट जस्ट रेफरेंसेस बट यू आर एबल टू बिल्ड अ स्टोरी और उसको फिर एक इस्लामिक रेफरेंस से आप एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप कोटेशंस, मैप्स, जो करंट स्टेटिस्टिक्स हैं उनको ऐड करेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छे नंबर देगा। और साथ ही साथ डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जेंडर के अंदर आप जेंडर की थेरीज डालेंगे। तो हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट ये है कि यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन अ वेरी यू नो now context, in a very what is happening right now, what developments are happening right now, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आंसर करोगे तो दैट वुड फेच यू मोर मार्क्स बिकॉज इट्स इन द वर्ड, इट्स करंट अफेयर्स, यू डोंट डू नॉट नीड टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स, यू डू नॉट नीड टू ऐड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन टू इट। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आप उस क्वेश्चन को करंट कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करो, आप देखो कि इसकी डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है, करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं और फ्यूचर के लिए क्या किया जा सकता है। सो दैट इज बेसिकली हाउ अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन एक्चुअली pans out। और आई होप कि ये आपको जो एक आंसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया दैट वुड हैव हेल्प्ड यू आउट। इसके हवाले से अगर मैं पहले आई ओपन द फ्लोर टू सम क्वेश्चंस, अगर आपके कोई सवालात हैं तो हम लोग वो ले लेते हैं, फिर विल ऐड मोर टू दैट डिस्कशन। You can either send a message or you can raise your hand and I'll be happy to answer. So I'm guessing there are no more questions. I either left you speechless या फिर आप लोगों को सब समझ आ गई। So I'll give this another minute. If there are questions, I'll wait for another minute and फिर we'll end this lecture. Can I share this PDF? Okay, I'll share it. Not an issue. आपके साथ share कर दूंगा in the group.
ओके जी, एक और सवाल है अबाउट हाउ डू यू चूज योर आंसर। ठीक है, हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो बात बीच में ही रहेगी कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो you should be able to rank your answers about how you can कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा आता है, सेकंड बेस्ट कौन सा आता है, थर्ड बेस्ट कौन सा आता है, फोर्थ बेस्ट कौन सा आता है। फिर उसकी बेसिस पे जो आप सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आपका सबसे अच्छा वाला होना चाहिए। जो दूसरे नंबर पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे दैट शुड बी योर यू कैन से थर्ड बेस्ट आंसर। जो तीसरे नंबर पे आप अटेम्प्ट करोगे दैट शुड बी योर फोर्थ बेस्ट आंसर, और जो फिर आखिर में आप अटेम्प्ट करोगे दैट शुड बी योर सेकंड बेस्ट आंसर। तो व्हाट दिस डज दिस के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर आ जाता है कि आपका एक स्टार्ट अच्छा होता है और सेकंड एंड भी अच्छा होता है पेपर का। तो उस हवाले से वो फिर आपको ज़्यादा मतलब कि ना बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है कि अच्छा इसका स्टार्ट भी अच्छा था एंड भी अच्छा था, तो ही इज अटेम्प्टेड अ वेल अटेम्प्टेड पेपर। इंस्टेड की ये हो कि आपका पहला क्वेश्चन 6-7 पेजेस का हो, सेकंड वाला 5-6 पेजेस का हो, तीसरा वाला 4-5 पेजेस का हो, और आखिरी वाला 2-3 पेजेस पे जा रहा हो। तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि वो एग्जामिनर को भी लगता है कि आप शायद टाइम मैनेज नहीं कर पाए सही से, और आपको उस शायद उतना अच्छा पता नहीं था अबाउट दी पेपर। तो इंस्टेड मैं ये करता था कि आई वुड ऑलवेज अलॉट 40 मिनट्स टू माई फर्स्ट आंसर एंड 40 मिनट्स टू माई लास्ट आंसर। और जो बाकी बीच में जो 2 क्वेश्चन होते थे उनको मैं बाकी रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करता था। तो दैट्स अ गुड टेक्निक दैट यू कैन ऐड टू योर आर्सनल when attempting a question. So today I was reading an article on Ukraine and Russia war. You have shared more EU-centric articles. So are there any other angles? रशिया यूक्रेन के हवाले से आर्टिकल देखें, रशिया यूक्रेन का जो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि रशिया यूक्रेन के हवाले से अगर सवाल आता तो दैट वाज मोर 2022, क्योंकि तब अभी वॉर स्टार्ट हुआ था। अभी जो हम लोगों ने जिस एंगल से देखा था, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसके उसके हवाले से ज़्यादा बात करने की आई डोंट थिंक रेलेवेंस है। मैं फिर भी आपके साथ आर्टिकल शेयर कर दूंगा, वो पुराने ही होंगे, और अभी भी अगर कोई शेयर करे तो आई थिंक दे आर रिडंडेंट इन नेचर। क्योंकि अभी जो बात है वो ये है कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से रशिया के ऊपर वेस्टर्न प्रेशर्स क्या हैं, वेस्टर्न रिलेशंस उसके कैसे हो गए हैं। तो हम लोग उसी एंगल से हम लोगों ने बेसिकली इसको देखा था, और उसी हवाले से मैंने आप लोगों के साथ लिंक्स भी शेयर किए थे। लेकिन इफ़ यू वांट मोर आर्टिकल्स ऑन यूक्रेन एंड रशिया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंगल बेसिकली मेरा वाला जो था, मेरा फोकस रशिया के रिलेशंस था विद द ईयू, रोल ऑफ नेटो क्या रहा है, और किस तरह से आगे फ्यूचर ऑफ यूरोप क्या है उस हवाले से। तो इस वजह से मेरे माय आर्टिकल्स वर मोर सेंटर्ड टू दैट। पाकिस्तान अफेयर्स क्लासेस, मैं देखिए मेरे यूट्यूब के ऊपर मैं पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स शेयर करता रहता हूँ, और अभी पिछले दिनों भी मैंने किया था उसी हवाले से ऑन 18th अमेंडमेंट। तो क्लासेस सेपरेटली मैं प्रॉब्ली नहीं शुरू करूँगा, अब तो वैसे भी आप लोगों के मंडे से ट्यूसडे से आई बिलीव एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा इस दफ़ा के लिए एटलीस्ट। और दूसरा ये है कि अभी विल हैव अ मॉक एग्जाम ऑल्सो। मैं आप लोगों के साथ पोल शेयर करूंगा ऑन वेदर वी शुड हैव इट ऑन फ्राइडे और सैटरडे, ताकि फिर आपने जो अभी तक सीखा है उसके हवाले से आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकें। तो मॉक एग्जाम इज एक्सपेक्टेड इन अ डे और टू। आई होप ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से लेक्चर वाज यूजफुल फॉर यू गाइस, और आपने कुछ ना कुछ इससे ज़रूर एक्सट्रैक्ट किया ऑन नॉट जस्ट हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स बट आल्सो हाउ यू कैन यू नो टिक मार्क ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट अ करंट अफेयर्स आंसर रिक्वायर्स। तो उस हवाले से आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। विल एंड दिस लेक्चर हेयर बिकॉज आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अगर हुए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप,